मैं बहुत जल्दी आपके घर बात पक्की करने आऊंगी। दानिश ही अपनी दुकान में इतना मसरूफ है अभी। हाँ, समझ सकती हूँ। अकेले बंदे पे काम का लोड ही बहुत ज्यादा होता है। वैसे मेरा बच्चा दानिश बहुत ही लायक है। माशाल्लाह अकेले ही इतनी बड़ी दुकान उसने संभाल ली है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसे और भी हिम्मत दे। आमीन। मैं सोच रही थी कि रस्म के बजाय हम निकाह ना कर दें। मेरा मतलब है कि रस्म में वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है, तो निकाह कर देते हैं, बेहतर रहेगा। इस बारे में मैं सोचूंगी, फिर आपको बताऊंगी। अच्छा आप ये तो लीजिए। अंबर, अंबर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जानता हूँ मैंने तुमसे गलत बात की, तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन तुम मुझे दूसरा मौका तो दो। मैं तुम्हारे सारे खर्चात दूर कर दूंगा। मैंने कई अच्छी कंपनीज में अप्लाई किया हुआ है यार। मुझे उम्मीद है मुझे अच्छी जॉब की ऑफर होगी। हटो मेरे रास्ते से। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरी मोहब्बत का इतना हक है कि तुम मुझे दूसरा मौका दो। तुम्हारे लिए मैंने बीबी जान को बहुत मुश्किल से मनाया था और तुमने मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। तुम मुझसे जो मुतालबे कर रही हो वो कोई भी अक्लमंद इंसान इनकार करेगा उससे। शादी के बाद लड़कियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। तुम पता नहीं कौन सी मंतक लेके बैठ गई हो यार। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुम एक बार अपनी बीबी जान से मेरी माँ को मिलने का मौका दो, वो सब संभाल लेंगे। तुम बिला वजह में परेशान हो रही हो। भाई इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है अब। ऐसे जरूरत नहीं। तुम एक बार मेरी माँ। मैं बालाज के लिए हाँ कर चुकी और अब मेरा पीछा मत कर। इसीलिए मैं रिश्ते की बात नहीं कर रही थी।
अभी बात किए हुए थोड़े दिन ही हुए हैं कि समरीन ने निकाह के लिए कह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी क्यों है निकाह की। क्या बात है दानिश? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो खुद हैरान हूँ अम्मी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो? हुरिया ने तुमसे जरूर बताया होगा, कोई बात की होगी। कोई बात तो है। अरे आप बिला वजह मुझ पे शक कर रही हैं। मैं वाकई कुछ नहीं जानता अम्मी। हुरिया ने निकाह के टॉपिक पे कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया उसने। दानिश, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। जल्दबाजी में निकाह ना हमारे खानदान में हुआ है और ना ही मैं करूंगी। ये बात अच्छी तरह तुम अपने जहन में बैठा लेना। अरे मेरी प्यारी अम्मी, अरे आप खड़ी क्यों हैं? आए बैठे ना, आराम से बैठे हम। आप गुस्सा ना करें, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। समरीन के चेहरे पे मैंने परेशानी देखी थी, वो बहुत घबराई हुई थी। जल्दबाजी और घबराहट में निकाह मजबूरी में होता है। और ऐसी क्या मजबूरी है समरीन की कि वो इतनी जल्दी तुम दोनों का निकाह करना चाहती है? मैं कह रहा हूं ना कि मुझे कुछ नहीं पता अम्मी। अच्छा चले, मैं ऐसा करता हूं कि मैं खुद पर्सनल जाके समरीन आंटी से बात कर लेता हूं, सही ना? खुश? नहीं दानिश, ये बड़ों की करने की बात है। मैं समरीन से खुद ही बात कर लूंगी। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन इस मामले में तुम कोई जिद नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। समझ रहे हो ना? जी। अम्मी वो खाने के लिए कुछ है कि नहीं? लेकर आती तुम्हारे। इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है अब। ऐसे जरूरत नहीं है। तुम एक बार मेरी माँ। मैं बालाज के लिए मांग करूंगी और अब मेरा पीछा मत कर। पाए क्या? यहाँ क्यों बैठे हो? पाए बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? मुझे बताओ, बहुत दिनों से तुम परेशान हो बेटा। बताओ मुझे क्या हुआ है? अब मुझे छोड़ दिया। अब मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ दिया। मुझे छोड़ दिया। वो हमारे इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर सकती माँ। यहाँ उसके बड़े घर की आसाइशें नहीं है माँ हमारे पास। बस मेरा छोटा सा दिल है माँ। उसको देने के लिए आपके और मेरे पास प्यार है, अपनायत है, खुलूस है, मगर उसको वो लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं है। लग्जरी लाइफ मेरी बात सुनो। क्या हो गया तुम? ऐसी लड़की के लिए क्यों रो रहे हो? वो तुम्हारे काबिल है ही नहीं। क्यों रो रहे हो ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हें छोड़ गई? तुम्हें पता है, अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। वो जो चाहता है
तुम और मैं हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर मेरा नाम मुझे मेरे अंबर क्यों नहीं दे देता? उसके दिल से उसके सारे ख्वाहिशात निकाल के सिर्फ मेरी मोहब्बत डाल दे। कहो ना अल्लाह से माँ कि उसके दिल में मेरी है मोहब्बत। मेरी मोहब्बत क्यों? देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह तुम्हें बड़ी आजमाइश से बचाना चाहता है। अल्लाह अपने बंदों को उतनी मुश्किल देता है बेटा जितनी वो बर्दाश्त कर सके। समझ रहे हो ना? हमारा रब बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इंसानों की मोहब्बत इंसान के लिए कड़ा इम्तिहान होती है। बाज़ औक़ात उसकी कामयाबी हमारे लिए नुकसानदेह होती है और नजर आने वाली नाकामी उसकी असल पता होती है। मेरे बच्चा असल पता होती है। मेरे दिलदारा नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां मेरे हानियां जानियां। बेदम जी खाना मज़ेदार है। अब अंबर की पढ़ाई खत्म हो गई है, इसे भी इसी तरह की मज़ेदार खाने बनाना सिखाओ। बालाज को खाने पीने का शौक है। मलिक सरकार, मैं चाह रही थी कि बालाज और अंबर की छोटी सी रस्म कर देते हैं, घर में रौनक हो जाएगी। रस्म क्यों? शादी की तैयारी करो। हम इसी महीने अंबर और बालाज की धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाई सरकार। भाभी सरकार, इतनी जल्दी शादी? नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तुम दोनों अपने बुजुर्गों की मर्जी और खुशी पर राजी हो, और जो लोग अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर नई जिंदगी शुरू करते हैं ना, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है। और जो लोग बुजुर्गों की मर्जी पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं, वो कभी खुश नहीं रहते। दिल का रोग पालने वाले कमजोर होते हैं और फिर सारी जिंदगी उसी के साथ रहते हैं। भाभी सरकार, मैं सोच रही थी कि अपनी शादी की सारी शॉपिंग मैं खुद ही करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मलिक शहबाज की बेटी हो, ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि जो लोगों ने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। लोगों को भी तो पता चले ना कि गैरतमंद अपनी बेटियों को किस तरह रुखसत करते हैं। भाई सरकार, अल्लाह आपका ये गुरूर सलामत रखे। गुलाम दिन जगा दो।
वजाहत प्लीज। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं हुरिया की मंगनी नहीं करने दूंगी। मेरी बच्ची अभी सिर्फ 3 साल की है, ऐसा मत करो। मैं बेबस हूँ समरीन, भाई सरकार का हुक्म है। बालाज और हुरिया की मंगनी जरूर होगी, उनका हुक्म टालना मेरे बस में नहीं। अच्छा तुम परेशान मत हो। मैं परेशान कैसे ना हूँ? तुम जानते हो तुम्हारे खानदान में मंगनी निकाह की हैसियत रखती है। अगर ये मंगनी हो गई तो फिर ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं खुद तो तुम्हारी रिवायतों के दरमियान घुट-घुट कर मर रही हूँ, तुमसे मोहब्बत की सजा काट रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। अम्मी, इतनी देर हो रही है, अभी आप अभी तक जाग रही हैं? तुम भी तो जाग रही हो। एक बात पूछूं आपसे? अम्मी, आपको मेरे और दानिश की निकाह की इतनी जल्दी क्यों है? इस बात का जवाब मैं तुम्हें सही वक्त आने पे दे दूंगी, फिलहाल नहीं। जाओ जाके सो जाओ। आप भी सो जाएं। जी भाई सरकार, आपने बुलाया था मुझे। हाँ, तुम्हारी वजह से हमारे खानदान की रिवायात टूट रही हैं। मैं अपने बाप दादा के असूलों के खिलाफ जा रहा हूं, और जानते हो इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं समरीन और बच्चियों के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर जानता तो मैं हुरिया को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता। मैं मजबूरी में अंबर की शादी बालाज से कर रहा हूं। खुश नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। खुशी मुझे तब होती जब तुम्हारी बेटी की शादी बालाज से होती। हमारे खानदान की रिवायात जिंदा रहती। मेरा ख्याल है कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। कमजोर औरतों की तरफ बात मत करो। मर्द हो तुम मर्द की तरफ बात करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बालाज को उसकी मंग की हकीकत का नहीं पता। अगर उसे पता चल जाए तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बेटी को अगर जमीन में भी छुपाया हो ना, तो वो पूरी जमीन खोद कर उसे बाहर निकाल लेगा। क्योंकि जानते हो क्यों? गैरतमंद मर्द अपनी मंग को अपनी इज्जत समझता है, उसे यूं जाने नहीं देता। और तुम मंग तो क्या, आज तक अपनी बीवी को नहीं ढूंढ पाए। मुझे इजाजत है। तुमने मलिक खानदान का नाम डुबोया है, बहुत मजबूर और बेबस कर दिया है मुझे। कभी कभी मैं सोचता हूं बालाज को उसकी मंग की हकीकत बता दूं। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती हूं, क्योंकि इसलिए कि वो मेरा जाननशीन है, दायां बाजू है मेरा। उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं। मुश्किल में नहीं डालना चाहता उसको मैं। और कोई भी इंसान
अपने जिस्म के टुकड़े नहीं करता। अब तुम जा सकते हो, जाओ। तुम हुरिया को देख लेना, उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हें कैसी लगी। ये लीजिए आंटी पानी पीजिए। शुक्रिया बेटा। आप लोग बैठे, मैंने अम्मी को बता दिया, वो बस आती है उनकी। इसी के बारे में बात कर रही थी। हाँ आंटी, आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठे, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, ये उसकी छोटी बहन है, थोड़ी है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह। हाँ, इसकी बेटियां प्यारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। रिहाना, आपने तारुफ ही नहीं करवाया। अब अगर मैं किसी को अपने साथ लेकर आई हूँ समरीन, तो वो यकीनन मेरी जान पहचान वाली होगी ना। ऐसे ही तो मुंह उठा के मैं किसी को आपके घर नहीं ला सकती। ये मेरी कजन है, आज मेरे घर आई थी तो मैंने कहा हुरिया से मिलवा दूं। चलें, ये तो बहुत अच्छा किया जो आप इन्हें लेके आ गई। वैसे मैं आपका ही इंतजार कर रही थी रिहाना। वो आपने जवाब नहीं दिया निकाह वाली बात का। वो बात मैं बाद में करूंगी, अभी तो हासफा को मिलवाने लाई हूं आपसे मैं। माशाल्लाह आपकी दोनों बच्चियां बहुत प्यारी हैं। आपका क्या नाम है बेटा? जी मिनहल। जितनी प्यारी आप हो उतना ही प्यारा नाम है माशाल्लाह। आंटी, अब तो हमारी मिनहल को पूरी रात नींद नहीं आनी। लोगों को टेंशन से नींद नहीं आती और हमारी मिनहल को खुशी में नींद नहीं आती। बच्चियों की वजह से घर में बहुत रौनक रहती होगी। मुझे आपके घर आना बहुत अच्छा लगा है। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। क्यों आसफा, चले? अरे ऐसे कैसे? ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। पहली बार आसफा हमारे घर आई है, खाना खाए बगैर हरगिज भी नहीं जाने दूंगी। अरे आप तो बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मेहमानों की खातिर मदारत तकल्लुफ नहीं होता, ये तो बड़े एजाज की बात होती है। जी आंटी। ऐसी आप तो समरीन तकल्लुफ कर रही हैं। आसफा, घर चल के खाना खाते हैं, क्या ख्याल है? चले? अब नहीं आंटी, आप बैठे। आपको पता है मैं ना बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं बना कर लाती हूँ। आप लोग आराम से यहाँ बैठे। तुम्हें ज्यादा ही शौक हो रहता है यहाँ पे खाना खाने का।
छोटी बीबी, छोटी बीबी कहाँ है छोटी बीबी? छोटी बीबी, छोटी बीबी कहाँ है छोटी बीबी? मैंने खुद देखा है, छोटी बीबी थी यहाँ। अब तेरा वहम है, यहाँ क्या करने आएंगी छोटी बीबी? पागल आदमी। मैंने खुद देखा, छोटी बीबी को भी यहीं थी यार। तेरा वहम। एक मिनट। जी सरकार, जी हम तैयार हैं सरकार। चल सरकार आने वाले हैं, तैयारी कर। सुन यारा मेरे दिलदारा, नहीं जीना तुम बिन यारा, संग तेरे जो पल क्यों गए वो बदल, सुन यारियां सारियां मेरे हानियां जानियां ज़ैया। अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। प्लीज़ मुझसे रास्ते की कोशिश मत करो। हाँ शेर, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं सरकार, की तो शक्ल ही ऐसी। बड़े सरकार, मैंने छोटी बीबी को देखा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? जी बड़े सरकार, मेरी मजाल कि मैं आपसे बेहोशी में कोई बात करूं। आप तो हमारे माई बाप हैं। मैंने छोटी बीबी को खुद देखा। कहाँ देखा है? इसी शॉपिंग मॉल में आपके आने से थोड़ी देर पहले वो निकली थी सर। मुझे भी यही कह रहा था ये, बल्कि मुझे तो दिखाया भी इसने, लेकिन वो छोटी बीबी नहीं थी, कोई और खातून थी। क्यों शेर, यही बात थी ना? हाँ मगर वो तो ज्यादा जागने की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती इसकी। जागते में सपने देखता है। मैं तो कह रहा हूँ उसको 2-4 दिन की छुट्टी दे, वरना इसी तरह जागते में सपने देखता रहेगा। आप अभी तो सिर्फ निकाह का कह रही हूँ। रुखसती आप
जब जैसे कहेंगी वैसे ही करेंगे। निकाह के बाद रह क्या जाता है? अभी रिश्ता तय हुआ है और आप निकाह का कह रही हैं। निकाह हो जाएगा, दूसरे दिन कहेंगे कि रुखसत करके ले जाओ। नहीं नहीं, हरगिज भी ऐसा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको किस बात की इतनी जल्दी है। वो बस आप जानती तो है ना, मेरी बेटियों का मेरे अलावा कोई नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है। माफ कीजिएगा समरीन, जिम्मेदारी निभाने में और बोझ उतारने में बहुत फर्क होता है। आप कहना क्या चाहती हैं? आप मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हैं। इस तरह के अचानक निकाह पे लोग इसी तरह की बातें बनाते हैं जो मैं कह रही हूँ। बाज़ औक़ात हमारी हरकतों की वजह से लोग इस तरह की बातें करते हैं। फिर भी अगर आपको इतनी जल्दी है हुरिया की शादी की तो कहीं और कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आपकी बेटी है, हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। ना आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर सकती हैं और ना मैं। इसका मतलब ये है कि आप जल्दी निकाह करने पे राजी नहीं हैं। ठीक समझा आपने समरी। मैं जब सब्जी खरीदने जाती हूँ ना तो देखभाल कर खरीदती हूँ। फिर मेरे बेटे की शादी का मामला है। आप एक बार फिर से सोचकर जवाब दे दीजिएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, हुरिया के निकाह और रुखसती में मुझे जरूर बुलाएगा। पड़ोसी होने का हक अदा करूंगी मैं। अपनी दुआओं में हुरिया को रुखसत करूंगी मैं। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। खुदा हाफिज़। निकाह कह रही है। मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि इस लड़की में कोई ना कोई खुद तो जरूर है। दानिश पागल हो रहा है इसके पीछे। छोटे सुनका, छोटे सुनका। क्या हुआ गुलामुद्दीन? सब खैरियत तो है? इतने घबराए हुए क्यों? बहुत गड़बड़ हो गई है सरकार। बोलो तो। अगर तुम्हें मेरे अलावा वो सारी चीजें पसंद थी तो मुझे पहले कह देती। मैंने अपनी हकीकत तुमसे कभी छुपाई तो नहीं है। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, कि मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। मेरी गैरत से गवारा नहीं कर रही थी कि मैं घर दामाद बन के। नसरीन, मेरे कपड़े से किए। हेलो। हेलो अंबर, तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो यार। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। बस कर दो फाइल। एक बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ और ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता अंबर। देखो, हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो यार? क्यों एक ही बात की रट लगाई हुई है तुमने? तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ था मैं सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ। प्लीज बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करो। मेरे नसरीन, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, कपड़े ले आओ।